फोन करके जिस तरह से भी वो विरोध प्रकट कर सकते हैं, विरोध हो रहा है और भारी विरोध होगा। इसे गठबंधन को बहुत भारी नुकसान होगा। गठबंधन को सोचना चाहिए, अभी भी वक्त है, प्रत्याशी बदला जा सकता है। आप देख ही रहे हैं गठबंधन की हालत दिन बद से बदतर होती जा रही है और इस तरह की हरकतें अगर इनकी नहीं रुकती हैं तो गठबंधन को बहुत भारी नुकसान होने वाला है। लक्ष्मी नगर में हूँ, फिर से मैं वकार चौधरी जी के यहाँ पर, जो कि बातचीत चल रही थी, बहुत दिनों से बातचीत चल रही है कि कुलदीप जी ने इनको पोर्क का मीट खिलाया था। जी हाँ, आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने कोई संज्ञान अभी तक नहीं लिया है, जैसे कि जानकारी मिली है। विरोध कई सारे हो चुके हैं, कई सारे संगठन यहाँ पर विरोध भी कर चुके हैं, पर आम आदमी पार्टी के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि आम आदमी पार्टी जो है वो वकार चौधरी जी के कहने के अनुसार, यानी कि वो भी बीजेपी की तरह काम करने लग गई है, जैसे कि मुस्लिमों को प्रताड़ित करना, दलितों को प्रताड़ित करना, गरीब लोगों को प्रताड़ित करना। अब ये मुस्लिम लोगों को उन्होंने खेल के तरीके से बना दिया है। उसी खेल में अभी अब जानने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा जो इलेक्शन हो रहा है और कुलदीप जी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उसमें उनको क्या असर पड़ने वाला है। सर, बार बार ये बातें आ रही हैं कि आप लोगों को वो प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी न किसी तरीके से आपको वो कुछ खिलाकर पिलाकर बोलकर कुछ कहकर आप लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। ये मुसलमानों के साथ कब तक चलेगा सर? देखिए, अब मुसलमान वक्त आ गया है कि मुसलमान इसका जवाब देंगे। मुस्तैदी से बहुत सारे लोग मुस्लिम समाज के अलग अलग इलाकों से मेरे पास आ रहे हैं और एक सुर में कह रहे हैं कि कुलदीप कुमार का विरोध होगा, हर तरीके से होगा। आपने पीछे भी देखा है, मस्जिदों के बाहर बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इनका विरोध भी किया है। मुस्लिम समाज के अलावा जो भी इंसानियत को मानने वाला है, वो दलित समाज हो, जैन समाज हो, सिख समाज हो, सभी लोग इसका बात का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी मज़हब आपको इजाज़त नहीं दे देता है कि आप किसी दूसरे मज़हब का, किसी दूसरे धर्म के अपमान करो, उसे नीचा दिखाओ, उसकी बेइज्जती करो। तो विरोध होगा और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि पूर्वी दिल्ली की जो सीट आम आदमी पार्टी और गठबंधन माने बैठा था कि हम जीत चुके हैं, बहुत भारी मतों से ये लोग हारने वाले हैं। क्या लगता है कि मुस्लिम समाज जो है वो अब आम आदमी पार्टी यानी कि गठबंधन को वोट देगा? ये बात जो आपने बताई थी कि पोर का मीट खिलाया, यानी सुअर का मीट खिलाया गया है, तो उस खिलाने की कोशिश की गई, इसके लिए कह रहा हूँ। जी बिल्कुल, देखिए, मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, गुजरात में कुलदीप कुमार के खिलाफ FIR हो गई है। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं, चूँकि एक वकार चौधरी का अपमान है, पूरे मुस्लिम समाज का अपमान है, तो जहाँ जहाँ लोग रहते हैं सब अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से फ़ोन करके जिस तरह से भी वो विरोध प्रकट कर सकते हैं, विरोध हो रहा है और भारी विरोध होगा। इसे गठबंधन को बहुत भारी नुकसान होगा। गठबंधन को सोचना चाहिए, अभी भी वक्त है, प्रत्याशी बदला जा सकता है। आप देख ही रहे हैं गठबंधन की हालत दिन बद से बदतर होती जा रही है और इस तरह की हरकतें अगर इनकी नहीं रुकती हैं तो गठबंधन को बहुत भारी नुकसान होने वाला है। गठबंधन को भारी नुकसान तो जब होगा जबकि कुलदीप जो है वो कैंडिडेट चेंज किया जाएगा और वोट का अगर परसेंटेज भी देखा जाए तो वो ये आपके अनुसार वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मुस्लिमों का वोट नहीं मिलता है, मुझे सारे हिंदुओं का ही वोट मिल जाता है तो भी जीत जाएंगे वो तो फिर आपके आंदोलन करने का क्या फ़ायदा रहेगा? नहीं, देखिए, हम तो अपनी अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं, हम तो इज्जत के लिए लड़ रहे हैं, हम वोट के लिए नहीं लड़ रहे। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, अभी तक वोट का नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमानों को इस बार इस इलेक्शन में दिखाना पड़ेगा, अपनी ताकत को लोगों के सामने लाना पड़ेगा और दिखाएंगे। कुलदीप कुमार के कहने से कुछ नहीं होता। कल तक जो कुलदीप कुमार कहता था कि मुस्लिम तो हमारी बपोती है, मुस्लिम हमारे जेब में, मुस्लिमों के पास में कोई ऑप्शन नहीं है, तो बहुत जल्दी ऑप्शन भी आएगा और मुसलमान इसका जवाब भी देंगे। ये बात बार बार निकल के आ रही है कि मुस्लिमों की कोई राजनीतिक पार्टी अभी पूरी जोरों शोरों से नहीं है और जितने भी प्रशासन में भी अगर हम कहें तो प्रशासन में भी मॉडल्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट भी कम होते जा रहे हैं। राजनीतिक में भी अगर बीजेपी को लें और अन्य पार्टी को लें, BSP को छोड़ के, तो वो लोग भी मुस्लिमों को टिकट इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं दे रही। तो क्या अगर मुस्लिम भारत के नहीं है तो कहाँ जाएंगे आप लोग फिर? हाँ, बिल्कुल अफसोस की बात है। देखिए, हम लोग जब बंटवारा हुआ था, ये लोग कहते हैं पाकिस्तान क्यों नहीं गए, हम लोग बाय चॉइस 31 जनवरी को गांधी जी ने लाल किले जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़ा हुआ था
कि जो मुसलमान यहाँ रुकना चाहे वो मुसलमान यहाँ रुक सकता है, और भारत यानी हिंदुस्तान जो आज का है वो सेकुलर देश बनेगा, ये कोई धर्म विशेष का देश नहीं बनेगा। तो बड़ा अफसोस है कि आजकल की पार्टियाँ मुस्लिम भागीदारी कम करती जा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत जल्दी आपको दिखेगा मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम समाज के लोग आपको हर जगह दिखाई देंगे। अभी आपने यूपीएससी वगैरह में भी देखा, आईएएस में भी देखा है, पढ़ लिख रहे हैं और राजनीति में भी आने वाले हैं, और बहुत जल्दी आप देखेंगे मुस्लिम समुदाय के बगैर हिंदुस्तान को आगे बढ़ा पाना या तरक्की कर पाना बड़ा मुश्किल या ख्वाब सा लगने लगेगा। ये जो आपके साथ एक केस हुआ, जो कुलदीप जी ने आपको पोर का मीट यानी सुअर का मीट परोसने की कोशिश की, इसके खिलाफ आपने प्रशासन में या पुलिस प्रशासन को कोई एप्लीकेशन या एफआईआर की है कोई? जी, मैंने डीसीपी ऑफिस में रिटन में दिया हुआ है, और सभी लोगों को, राजनीतिक दलों को, सबको पता है यहाँ पे तभी तरह तरह के राजनीतिक दल, तमाम राजनीतिक दल, गठबंधन को और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं उन लोगों का सबका समर्थन है, लिखित में है। बहुत सारे अध्यक्ष मेरे पास यहाँ पे आ चुके, मुझे संतावना दे चुके हैं, और यहाँ पे आके मुझे हर तरीके से मदद करने की मुझे भरोसा दे रहे हैं। सुनने में ये आ रहा है कि वकार चौधरी को टिकट नहीं मिला, इसलिए वो विरोध में खड़े हो गए हैं, क्योंकि लोकसभा की तैयारी वकार चौधरी ने पूरी तरीके से की थी। मैं कभी टिकट की दौड़ में नहीं था, मैं कभी लोकसभा की तैयारी में नहीं था जी। जो ये कहते हैं वो गलत कहते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कुलदीप कुमार के गुर्गे उड़ा रहे हैं। कुलदीप कुमार के लोग कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मिल गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से पैसे ले लिए हैं। तो मैं कुलदीप कुमार और उनके गुर्गों को और तमाम लोगों को बताना चाहता हूं कि बड़े नेताओं से मेरे बारे में मालूम कर लेना, उन पे पैसा ही खर्च किया होगा। मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। सब लोग जानते हैं मेरे बारे में, जितने भी बड़े नेता आम आदमी पार्टी के हैं, कि मैंने उन्हें तन मन धन से, और सबसे ज़्यादा तो धन से मैंने उन्हें सींचा है, उन्हें इलेक्शन लड़ाया है। तो किसी की या भारतीय जनता पार्टी की औकात नहीं है कि वकार चौधरी को पैसा दे सके या ख़रीद सके। जी, पर इलेक्शन की अगर बात चल रही है तो इलेक्शन, क्या आप इलेक्शन फाइट करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, अगर जिस तरह से मुझे समर्थन मिल रहा है तो और लोगों का भरोसा, लोगों का यकीन मुझ पे हुआ, तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा और फिर मैं दिखाऊंगा। अगर गठबंधन ने आपको टिकट नहीं दिया, कुलदीप का टिकट काट करके, तो फिर आप किस पार्टी से इलेक्शन लड़ना चाहेंगे? जो भी पार्टी मुझे देगी, जो भी पार्टी मुझे समझ में आएगी। अभी पार्टी का कोई मेरा किसी का ऐसा इरादा नहीं है। अगर कोई भी पार्टी मेरे सामने आती है और मेरी शर्तों पे, मेरी जो बेइज्जती हुई है और मुसलमानों का हक नहीं मिला है, उस पर वो समर्थन देती है और मेरे साथ आती है, तो मैं कहीं ना कहीं उस पार्टी से इलेक्शन लड़ूंगा। अगर गठबंधन की हम बात करें, लोग जो बात कर रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए सब लोग एक हो गए हैं, अगर आप किसी और पार्टी से, अगर कुलदीप के खिलाफ यानी कि गठबंधन के खिलाफ अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं, तो सीधा सीधा फ़ायदा जो है आप वो बीजेपी को जिताने का करेंगे? क्यों, हम नहीं जीत सकते क्या? कमाल है ये तो। कौन सी ऐसी कमी है जो वकार चौधरी इलेक्शन नहीं जीत सकते? कौन सा ऐसा सिनेरियो जो वकार चौधरी इलेक्शन नहीं जीत सकता? क्या मुसलमान इस पूर्वी दिल्ली से इलेक्शन नहीं जीत सकता? क्यों नहीं जीत सकता? एक आदमी के साथ अगर गलत हुआ है तो गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी दोनों के कैंडिडेट हरा के निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। ये हमें 100% मैं कह रहा हूँ। इसका पूर्वी दिल्ली का अगर सिनेरियो देखेंगे तो यहाँ पे जीत निश्चित है। जिस तरह का लोगों का प्यार और भरोसा मुझे मिल रहा है, तो हम जीतेंगे। गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी दोनों हारेंगे। वकार जी, अभी 1 महीना पूरा नहीं बचा है, कैसे एडवर्टाइजमेंट करेंगे, कैसे लोगों के पास जाएंगे, कैसे घर घर जा जा के लोगों को ये बताएंगे कि मैं वकार चौधरी हूँ और मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और ये मेरा सिंबल है, ये मेरा, तो कैसे ये पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि वो तो सालों की मेहनत से ही आप कोई इलेक्शन जीत पाते हैं। देखिए, मैंने आम आदमी पार्टी में ज़मीनी स्तर पे काम किया है जी। मैंने एक एक बूथ पे काम किया है, एक एक मंडल पे काम किया है। मुझे पूर्वी दिल्ली का एक एक आदमी मुझे पर्सनली पहचानता है, और इस पीड़ा को, जो ये मेरी साथ दुर्घटना हुई है, इसको पूर्वी दिल्ली का एक एक शख्स, हर समाज का लोग जानता है। सिर्फ वो मेरी जवाब की देर कर रहे हैं कि अगर वकार चौधरी हाँ करते हैं, इलेक्शन में लड़ेंगे, तो वो हर तरीके से मुझे समर्थन करेंगे। मुझे ज़रूरत नहीं है, जनता मुझे लड़ाएगी। मुझे कहीं जाके कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं खड़ा हूँ, जनता खुद जवाब देगी। ये 2-2 साल से जो लगे हुए हैं, उनसे कहीं ज़्यादा मैं मजबूत हूँ, उनसे कहीं ज़्यादा मैंने ज़मीनी स्तर पर काम किया हुआ है लोगों एक मेरा आखिरी सवाल है कि कुलदीप की रैली में या जो सभाएँ हो रही हैं, जो मीटिंगें हो रही हैं, उसमें मुस्लिम लोग भी पहुंच रहे हैं, उन लोगों को कोई लालच है या उन लोगों को पता नहीं है?
नहीं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे लोग धोखे में चले जाते हैं। बहुत सारी मीटिंगों का मुस्लिम समाज ही विरोध करता है, उनकी मीटिंगों में होते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद पता चलता है वही लोग विरोध कर रहे हैं जब उन्हें हकीकत पता चलती है। तो थोड़ा बहुत कम अगर आप देखेंगे उनकी मीटिंगों में, उनके सभाओं में मुस्लिम समाज का रोल अब बहुत कम होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। जी, वकार चौधरी जी थे और आने वाले इलेक्शनों में, आने वाले क्या अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं उसी के लिए बातचीत चल रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वकार चौधरी जी को जो उन्होंने एक केस भी किया है, एप्लीकेशन फाइल भी कर दी है प्रशासन को कि उनको पोर्क का मीट खिलाने की कोशिश की गई थी। कुलदीप जी का अभी कोई स्टैंड समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने इनके दोस्त होते हुए भी और पार्टी के साथी होते हुए भी कोई भी अभी एक भी सॉरी का या रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि मैंने कोई गलत काम किया है। क्या ये बात सही है या गलत है, आप खुद सोचिए। किस तरीके से कुलदीप को या वकार चौधरी जी को हमें आगे लाना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, मिलिंद।